हॉन्टेड हाउस। अमावस की रात है जिसमें रोशनी नहीं है। पूरा मोहल्ला सो गया है और एक सन्नाटा सा पसर गया है। सर्दियां चल रही है और इस तरह की रात में कोई इंसान तो छोड़ो, जानवरों की भी हालत खराब है। सभी गर्म जगह में दुबके हुए हैं। रात के 12 बजे अचानक कामिनी को ये क्या हुआ। वो नींद में से उठ गई और बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो नीचे देखती हुई जमीन पर अपने नाखून घिस रही है। ये मंजर इतना खौफनाक है कि आम इंसान का तो इसे देखकर हार्ट फेलियर हो जाए। फिर एकदम से कामिनी चिल्लाई। 10 दिन पहले कामिनी और उसका परिवार बहुत सालों से किराए के मकान में रहते थे। उसकी माँ एक स्कूल में पढ़ाती थी। वो 3 भाई बहन थे, जिसमें से बड़ा भाई था रमेश, जिसकी पढ़ाई खत्म हो गई थी और वो नौकरी के लिए घूम रहा था। कामिनी की बड़ी बहन का नाम था सीमा और वो सब लोग खुशी से किराए के मकान में रह रहे थे। वैसे तो वो तीनों भाई बहन पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उनकी माँ जो भी कमाती थी उससे उन लोगों ने उनका पढ़ाई का खर्च चलाया। कामिनी का बड़ा भाई जो नौकरी के लिए भटक रहा था, उसकी एक सीमेंट कंपनी में जॉब लग गई। उन लोगों की माँ को तो मानो जैसे एक सहारा सा मिल गया। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि रमेश की जॉब लगते ही नया घर ले लेंगे और सब लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। देखने में तो ये घर बहुत सुंदर था और सस्ते दामों में भी मिल गया था। कामिनी और उसका परिवार उस घर को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि अपना घर तो आखिर अपना ही होता है। लेकिन हमेशा सब कुछ अच्छा हो ये नहीं हो सकता। कुछ दिनों के बाद रात को जब सीमा छत पर घूमने गई तो देखा कि कामिनी पहले से ही छत पर खड़ी है और सीमा उससे बात करने लगी। लेकिन कामिनी उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। सीमा ने उसको इग्नोर किया और घूमने लगी। लेकिन कामिनी वहां अकेली खड़ी रही और लंबी लंबी सांसें भर रही थी। उसकी आंखें जैसे मानो लाल हो चुकी थी। दूसरे दिन कामिनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो सीमा अकेले स्कूल चली गई। फिर कुछ देर बाद उनका भाई रमेश और उनकी माँ दोनों काम पर चले गए। कामिनी घर पर अकेली थी और वो सो रही थी। तभी कामिनी को किसी के पायल से चलने की आवाज आई। माँ तो यहाँ नहीं है और सीमा भी स्कूल गई है। ये किसकी आवाज है? शायद मेरा ही कोई वहम होगा। फिर थोड़ी देर बाद किसी औरत के हंसने की आवाज आई। कामिनी को थोड़ा डर लगा और वो सहम सी गई। थोड़ी देर बाद वो पानी पीने के लिए किचन में गई और वहां जाकर देखा तो फर्श पर पानी गिरा हुआ था। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और पानी पीने लगी। फिर वो बाथरूम में गई और अपना चेहरा धोने के लिए जैसे उसने नल चालू किया, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीछे हट गई। सामने शीशे में उसने अपना चेहरा देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा, जैसे कि मानो उसने अपना नहीं किसी और का चेहरा देख लिया। कामिनी वहां से भागी और भागते हुए वो फर्श से फिसलकर नीचे गिर गई। धम! अचानक से जोर से हवा चलने लगी। खिड़की भी खुल गई और तभी सामने उसे एक औरत खड़ी हुई दिखी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और सफेद साड़ी में वो औरत हाथ में मोमबत्ती लेकर खड़ी थी। कामिनी चिल्लाई, कौन हो तुम? कौन हो तुम? वो औरत मुड़ी और उसने मोमबत्ती अपनी आंख में डाल ली और उल्टी होकर हाथों और पैरों के बल चलने लगी। टिक ठोक, टिक ठोक, टिक ठोक, और धीरे धीरे से कामिनी के पास आने लगी। कामिनी को इतना डर लगा कि उससे उठा भी नहीं गया। वो बैठे बैठे पूरा जोर लगाकर पीछे खिसकने लगी। अब सामने से वो चुड़ैल आ रही थी जिसकी आंखों में मोमबत्ती थी और यहाँ कामिनी डर डर के पीछे खिसकती हुई जा रही थी। कामिनी जोर से चिल्ला रही थी। अचानक वो चुड़ैल कामिनी के पास आ गई और उसका पैर पकड़ा और उसको अपनी ओर घिसते हुए ले गई। कामिनी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ।
शाम को जब सब घर पर आए और देखा तो कामिनी अपने बेड पर नहीं थी। सभी लोगों ने कामिनी को पूरे घर में ढूंढा तो कामिनी नीचे तहखाने में लेटी हुई मिली। क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो उन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये यहाँ कैसे और क्यों आई। उसका भाई उसको उठाकर ऊपर कमरे में ले गया और बिस्तर पर सुला दिया। उन सभी ने उसको जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो सोती रही। उन लोगों को लगा कि शायद दिन भर सोई नहीं होगी तो उन्होंने उसे सोने दिया। फिर रात के 12 बजे अचानक कामिनी को ये क्या हुआ। वो नींदों में से उठ गई और बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो नीचे देखती हुई जमीन पर अपने नाखून घिस रही है। ये मंजर इतना खौफनाक है कि आम इंसान इसे देख ले तो हार्ट फेल हो जाए। फिर एकदम से कामिनी चिल्लाई। मेरी आंख खुल गई और दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। मैंने माँ और भैया को उठाया। उनकी हालत ऐसी मानो काटो तो खून नहीं। हम सब कांपने लगे। माँ ने कामिनी को हिलाया। कामिनी कामिनी क्या हुआ बेटा? कामिनी के बाल खड़े हो गए। उन सभी को ये यकीन हो गया कि ये कामिनी नहीं है। कामिनी चिल्लाते हुए हवा में खड़ी हो गई। ये दृश्य इतना खौफनाक था कि उन सब की आत्मा ही बाहर निकलने वाली थी। फिर अचानक से कामिनी धड़ाम से नीचे गिरी और बेहोश हो गई। उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या था और अचानक ऐसा कैसे हुआ? फिर दूसरे दिन सीमा ने उनके पड़ोसियों से बात की और उन्होंने बताया कि इस घर में किसी ने सुसाइड किया था और तब से ये घर कोई नहीं ले रहा था। और उसके बाद उन लोगों को समझ में आया कि इतना अच्छा घर उस मकान मालिक ने इतने सस्ते में क्यों दे दिया। उन्होंने जल्द ही वो घर खाली कर दिया और कामिनी का इलाज भी करवाया। कभी भी नया घर खरीदो तो पहले चेक कर लो कि वो घर हॉन्टेड तो नहीं है।